हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म 2 चल रहा है, जिसमें कि कम से कम एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स आपको इंसॉल्वेंट होते हुए दिखेंगे। और हम लोगों ने पिछले क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट किया था और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आज हम लोग इसी क्लास को आगे लेकर के चलेंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक इसी में ऐड करने वाले हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करना हो, यानी कैपिटल्स अगर फिक्स्ड हो, करंट अकाउंट ओपन करना हो, तो सारे अकाउंट में उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करने की बात कही गई हो तो सारे अकाउंट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। आइए, सबसे पहला है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जो है सारा रिकॉर्डिंग जो है पहले ही जैसा करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। दूसरी बात कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या जो लॉस है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करते थे, अब हम लोग उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, अब हम लोग उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, नॉट इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटीज़ का अगर पेमेंट कर दे, किसी एसेट्स को अगर टेक ओवर कर ले, तो जिसके लिए पहले हम लोग बाय पार्टनर्स कैपिटल या टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, अब हम लोग जो है बाय पार्टनर्स करंट या टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। आगे आइए, दूसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये बिल्कुल हूबहू पहले जैसा बनेगा, कोई भी चेंजेस इसमें आपका नहीं होने वाला है। तीसरा होता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। आइए, पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। ये बैलेंस शीट में मिलेगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। दूसरा काम, अगर क्वेश्चन में अगर पीएल का कोई बैलेंस हो या रिजर्व हो तो जो हम लोग पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, अब हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तीसरा काम, जो रिमेनिंग पोस्टिंग है ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट से करना है, वहाँ आपको करंट अकाउंट वगैरह कुछ मिलेगा, वहाँ से ट्रांसफ़र करना है। अगर क्वेश्चन गार्नर वर्सेस मर्रे के रूल को फॉलो करने के लिए अगर कहा गया हो तो रियलाइजेशन लॉस को जो है ये सॉल्वेंट पार्टनर्स जो है कैश के फॉर्म में फर्म में लेकर के आएंगे, तो उसका एंट्री हम लोग करेंगे बाय कैश, जिसको कि हम लोग क्या लिखेंगे जी, इसको हम लोग लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक, इसके लिए हम लोग लिखते हैं। आगे आइए, इसके बाद हम लोग इस अकाउंट को फिर हम लोग क्लोज करेंगे बाय बैलेंसिंग करेंगे टू कैपिटल या बाय कैपिटल लिख करके, है ना। बैलेंसिंग करना है टू कैपिटल बाय कैपिटल, जिधर भी बैलेंस आ जाए कैपिटल अकाउंट में हम लोग को बैलेंस ट्रांसफ़र कर देना है। अच्छा, एक नोट है, ज़रूरी सूचना क्या है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर से अगर कोई अमाउंट किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि इंसॉल्वेंट पार्टनर से अगर कोई अमाउंट रिसीव हो रहा हो तो उस अमाउंट को हम लोग को पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो नहीं करना है, यहाँ उसका रिकॉर्डिंग नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, ये हो गया, नोट भी हो गया। चौथा हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, देखिए जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है। सबसे पहले तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, रिमेनिंग पोस्टिंग, बाकी का पोस्टिंग जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट से करना है। और अगर कोई अमाउंट अगर रिसीव हो रहा हो इंसॉल्वेंट पार्टनर से तो उसको हम लोग यहीं लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, बाय कैश या बाय बैंक हम लोग लिखेंगे। इसके बाद डिफिशिएंसी वाला जो काम है हम लोग इसी अकाउंट में करेंगे। द अमाउंट ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी बॉर्न। जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स है उसका जो डिफिशिएंसी वाला अमाउंट है, यानी जितना पैसा उसको कम पड़ रहा हो, उस पैसे को सॉल्वेंट पार्टनर जो है फिक्स्ड यानी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड कैपिटल रेशियो में जो है वो लोग बॉन्ड करेंगे, यानी अपने कैपिटल से पैसा निकाल करके इस इंसॉल्वेंट पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। चलो, इसके बाद अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करने के लिए जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम लोग टू कैश बाय बैंक टू बैंक लिख करके अकाउंट हम लोग क्लोज कर देंगे। पांचवा फाइनल अकाउंट हम लोग को बनाना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट पहले ही जैसा बनेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी का पोस्टिंग जो है पहले जितना भी अकाउंट हम लोगों ने बनाया वहाँ से ट्रांसफ़र कर देना है। चलो जी, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसी के बेसिस पर सारा काम भी हम लोग आगे का करेंगे। आइए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आइए, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, ये इक्वल रेशियो में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्म में आपके क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, ये आउटसाइड लोन है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। बीज या लोन यानी पार्टनर्स लोन है, इसके लिए हम लोग ओपन करेंगे बीज लोन अकाउंट।
रिजर्व और पीएल इसको हम लोग बैलेंस इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में, सॉरी, इसको हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये रहा आपका कैपिटल, कैश, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक और फर्नीचर, ये एसेट्स है। सी बिकेम इंसॉल्वेंट, देखिए सी जो है वो आपका दिवालिया हो गया है, एंड ₹1000 वर रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो सी आपका इंसॉल्वेंट हो गया है और 1000 रुपया फर्म में उसने कैश लेकर के आया है अपने तरफ से। कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹100, 100 रुपया डिसोल्यूशन का खर्च हुआ है। ₹400 पेड एज ए कंपनसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट टू एन एम्प्लॉय, और एक एम्प्लॉय को जो है रिट्रेंचमेंट के लिए उसको पेमेंट किया गया है 400 रुपया, ये एक्सपेंसेस है फर्म का, पे करना पड़ेगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। फॉलोइंग अमाउंट्स वर रियलाइज्ड, और इन्वेस्टमेंट से 10,000, स्टॉक से 2,000, फर्नीचर से 3,000, डेटर से 19,000 यानी 19,000 रिसीव किया गया है। ऑल द लाइबिलिटीज वर पेड, सारे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया गया है। कितने पेमेंट किया गया है डिटेल नहीं है, तो बुक वैल्यू में पेमेंट करेंगे। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीज लोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये 5 अकाउंट हम लोग को बनाना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन प्रैक्टिस, ध्यान दीजिए ये हम लोग को इंडियन प्रैक्टिस के अनुसार बनाना है, गार्नर वर्सेस मर्रे के हिसाब से नहीं बनाना है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, 2 अलग अलग केसेस है इसमें। पहला तो कहता है अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो बना के दिखाओ, और इफ़ कैपिटल्स आर फ्लोटिंग इन नेचर, और अगर कैपिटल अगर फ्लोटिंग नेचर का हो तो बना करके दिखाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए सबसे पहले हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र हमेशा अपोजिट होता है। एसेट्स आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा, उसको हम लोग लेफ्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, और एसेट्स में आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, 30, 25, 3,000, और ये है 5,500। ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 55, 3 58, 8 5 13 63, 500 का ये टोटल हो जाएगा आपका। लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 15,000 और 6,000, 21,000, दो ही लायबिलिटीज़ है। इसके बाद अब हम लोग को सारे एसेट्स को रियलाइज करना पड़ेगा। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में होगा बाय कैश अकाउंट। चलो जी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक और फर्नीचर। हाँ देखो जी, इन्वेस्टमेंट 10,000 में रियलाइज़ हुआ है, स्टॉक 2,000 में रियलाइज़ हुआ है, फर्नीचर 3,000 में, और डेटर्स 19,000 में रियलाइज़ हुआ है। चलो टोटल लगाते हैं, 19, 29 एंड 5, 34। सारे एसेट्स को बेचकर 34,000 रुपया हाथ में आया है। चलो जी, इसके बाद 2 खर्चे हैं, एक तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, तो फिर टू कैश अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 100 रुपया। फिर एक और पेमेंट करना है टू कैश अकाउंट, एम्प्लॉई को पेमेंट करना है 400 रुपया रिट्रेंचमेंट के लिए। फिर लायबिलिटीज़ का पे करना है, तो टू कैश अकाउंट लायबिलिटीज़ ये 21,000 का है, बुक वैल्यू ही पेमेंट करेंगे। चलो, इसके बाद ऑल द लायबिलिटीज, सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। चलो जी, अब डेबिट साइड का टोटल हम लोग करेंगे तो 85,000,
टोटल 85,000। डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, यानी लॉस हो रहा है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। देख लीजिए यहीं से आपका जो है स्टार्ट हो गया है अलग, जो आपका है अल्टरनेट। तो करंट अकाउंट में हम लोग लॉस ट्रांसफ़र करेंगे ए बी एंड सी। लॉस आपका हो रहा है 30,000 का, इक्वल पार्टनर्स ये तीनों हैं, तो फिर 10,000 ईच ये लॉस ट्रांसफ़र करेंगे। चलो, इसके बाद हम लोग बनाएंगे लोन अकाउंट। लोन अकाउंट पहले जैसा होता है, लोन बाय बैलेंस BD। लोन का बैलेंस आपका है 3,000। डायरेक्ट इसको पेमेंट कर देना है। करंट अकाउंट का इस अकाउंट पर कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, टू कैश अकाउंट। चलो जी, इतना करने के बाद अब यहाँ से हम लोग केसेस को देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल्स आर फिक्स्ड कहा गया हो, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट बनाना होगा। तो करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं? पहला काम, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना बाय बैलेंस BD। करंट अकाउंट बाय नेचर क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में, तो फिर ओपनिंग बैलेंस तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद अगर आपको बैलेंस शीट में अगर कुछ दिखता है तो वो ट्रांसफ़र करना होगा। तो क्वेश्चन में तो भाई आपका रिजर्व और PL दिखता है, तो बाय रिजर्व बाय PL अकाउंट। रिजर्व 3,000 का है, 1,000 करके तीनों में ट्रांसफ़र कर देंगे। PL 6,000 का है, 2,000 करके हम लोग तीनों में ट्रांसफ़र कर देंगे। इक्वल पार्टनर्स है। चलो जी, इतना करने के बाद पहले हम लोगों ने जो भी अकाउंट बनाया और कहीं पर अगर करंट अकाउंट दिखता है तो वहाँ से लाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में जो है वो क्रेडिट साइड में लिखा था, ट्रांसफ़र होकर के डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लॉस वाला अमाउंट है 10,000 ईच, 10,000 रुपया करके तीनों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद अब कोई भी काम जो है हम लोग को करंट अकाउंट में नहीं करना चाहिए। इंसॉल्वेंसी वाला काम जो है हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते हैं, यहाँ नहीं करना है। चलो, अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट का टोटल ज़्यादा है 10,000। बैलेंस को हम लोग लिखेंगे, यहाँ जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर बाय कैपिटल अकाउंट, 10 में से 3,000 गया तो फिर 7,000, तीनों में ही 7,000 करके बैलेंस आ रहा है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ट्रांसफ़र होगा, तो फिर बाय बैलेंस BD। और ओपनिंग बैलेंस है आपका 25, 12,500, 3,000, 25, 12,500 और 3,000। इसके बाद करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा, देखिए कैपिटल दिख रहा है, तो टू, ट्रांसफ़र हमेशा अपोजिट साइड होता है। $7,000 ईच जो बैलेंस आ रहा है इन तीनों का। इसके बाद अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर अगर कुछ कैश के फॉर्म में ला रहा है फर्म में, तो वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इंसॉल्वेंट पार्टनर 1,000 रुपये लेकर के आ रहा है, मिस्टर C 1,000 लेकर के आया है, तो हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। 1,000 इसने लेकर आया है। अब आप ध्यान से देखिए, 1,000 ये लेकर के आया है, तो देखिए
ये 1000 लेके आया है तो इसका कैपिटल में क्रेडिट साइड में 4000 हो रहा है, लेकिन डेबिट में देखिए इसका 7000 है। यानी टोटल, पहले इसी काम हम लोग कर लेते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर का। तो 7000 टोटल होना चाहिए इससे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड कैपिटल साइड होता है, तो 7000 होने में देखिए इसका 4000 है, 3000 घट रहा है। ये जो 3000 शॉर्ट हो रहा है, इस 3000 को जो है बाकी दोनों सॉल्वेंट पार्टनर से लेकर के आएंगे अपने तरफ से। किस रेशियो में? तो ओल्ड कैपिटल रेशियो में, या कह लें इसको हम लोग फिक्स्ड, ओल्ड या फिक्स्ड कैपिटल रेशियो में। A/B 25,000 = 12,500, बोले तो 2:1, तो 3000 का 2/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000। तो ये हो जाएगा बाय A's कैपिटल अकाउंट बाय B's कैपिटल अकाउंट। A अपने तरफ से 2000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और B 1000। तो इन दोनों कैपिटल अकाउंट से पैसा तो निकालेंगे, लिखेंगे टू C's कैपिटल अकाउंट, और A से निकाला गया है 2000, B से निकाला गया है 1000। ये हो गया, ठीक। इसके बाद अब हम लोग इन दोनों का जो है बैलेंसिंग कर देंगे, तो फिर 12,500 जो है फाइनली, और 25,000 A का फाइनली बैलेंस बच रहा है। चलो जी, अब इसमें जो बैलेंस आएगा हम लोग पेमेंट करके ख़त्म कर देंगे टू कैश अकाउंट। 25 में से 9000 गया तो 16,000 बचेगा, और 12.5 में से 8,000 जाएगा तो 4,500 बचेगा। यहाँ कुछ बैलेंस बचना नहीं है। चलो जी, अब कैश अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला काम कैश डेबिट आइटम होता है, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो टू बैलेंस BD। ओपनिंग कैश है आपका 10,000। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से, लोन अकाउंट से और कैपिटल अकाउंट से जहाँ जहाँ भी कैश आपको दिखेगा सबको ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट में कैश होगा तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट में अगर कैश कहीं पर दिखेगा किसी अकाउंट में तो उसको डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। जितना भी कैश आएगा वो डेबिट में। तो एसेट्स बेच करके जो कैश आया है रियलाइजेशन में, उसको हम लोग डेबिट में लिख लेंगे, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एसेट्स बेच करके पैसा हमारे पास आया है 34,000, और एक बार टू सीज करंट अकाउंट। सी ने अपने, सी से जो है, सॉरी कैपिटल अकाउंट से आएगा ये। सी जो है 1000 रुपये लेकर के आएगा, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में उन सारे अमाउंट को हम लोग लिखेंगे जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटीज का जो हम लोगों ने पेमेंट किया था 21,000 का, ये आ जाएगा। इसके बाद दो एक्सपेंसेस का हम लोगों ने पे किया है, बाय रियलाइजेशन। एक तो एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है 100, और फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंचमेंट पे किया था 400, फिर बाय बीज लोन अकाउंट। बी को लोन अकाउंट में हम लोगों ने 3000 का पेमेंट किया था। इतना करने के बाद अब हम लोगों ने फाइनली कैपिटल अकाउंट में जो हम लोगों ने पे किया है ये दो अमाउंट 16 and 4,500। तो फिर बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ए को हम लोगों ने 16 और बी को 4,500 हम लोगों ने पेमेंट किया है। टोटल 45,000 का डिटेल। चलो जी, दूसरा जो केस है कि अगर कैपिटल
फ्लोटिंग नेचर का हो यानी फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो, ठीक है, फ्लोटिंग नेचर का हो यानी फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो, तो हम लोग कैसे बनाते हैं? तो रियलाइजेशन अकाउंट पहले जैसा बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट पहले जैसा बनेगा, लेकिन अब हम लोग को जो है करंट अकाउंट नहीं बनाना है, और कैपिटल अकाउंट पहले जैसा बनेगा यानी करंट अकाउंट के बिना बनेगा, और फिर आपका ये कैश बैंक इसी के बेसिस पर बनेगा। तो चलिए, सबसे पहला काम हम लोग का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना है 25,000, 12,500 एंड 3,000 है शायद इसका, हाँ जी 3,000। इसके बाद हम लोग रिज़र्व ट्रांसफ़र करेंगे, बाय रिज़र्व 3,000 है, इक्वली ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये लोग इक्वली पार्टनर्स हैं। फिर बाय PL अकाउंट, जो प्रॉफिट है बिजनेस में 6,000 का 2,000 करके हम लोग तीनों ही पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। चलो जी, इतना ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि लॉस आया है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 ईच, 10,000 करके लॉस आया है तीनों पार्टनर्स को। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि C जो है इंसॉल्वेंट पार्टनर, वो 1,000 रुपये लेकर के आया है, तो फिर बाय कैश अकाउंट, और मिस्टर C 1,000 रुपये लेकर आया है, वो दिवालिया हो रहा था, 1,000 वो लेकर के आया है फर्म में। चलो जी, इसके बाद इतना करने के बाद अब हम लोगों को इंसॉल्वेंसी वाला काम करना है, ट्रीटमेंट करना है। आइए यहाँ देखिए, क्वेश्चन कहता है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लोटिंग, यानी जब कैपिटल्स जो है वो फ्लोटिंग नेचर के हैं, है ना, इन केस ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, जिसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी कहते हैं, तो जो इंसॉल्वेंट होने वाले पार्टनर्स का जो डिफिशिएंसी का जो अमाउंट है, वो सॉल्वेंट पार्टनर्स जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, देखिए तो डिफिशिएंसी का अमाउंट कितना हो रहा है एक बार देख लेते हैं। आइए, इसके C के क्रेडिट में देखिए 10,000 हो रहा है बैलेंस, तो क्रेडिट में भी 10,000 होना चाहिए। 10,000 में इसके पास 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7,000 हो जा रहा है, 3,000 घट रहा है। डिफिशिएंसी का अमाउंट पहले भी 3,000 था, इतना ही रहता है। इस 3,000 के अमाउंट को ये लोग दोनों फ्लक्चुएटिंग रेशियो में लाएंगे, इस 3,000 को, है ना। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो देखिए, A का B का, पहले तो इनका ओपनिंग कैपिटल जो है 25,000 और 12,500 प्लस रिजर्व इसमें ऐड हो जाएगा 1,000, दोनों का 1,000, 2,000 जो है PL इसमें ऐड हो जाएगा, और ये दोनों का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तैयार हो गया। 25, 26, 27 और 1 ये 28,000, और ये 12,500 और 1 13,500 और 2 15,500। चलो, रेशियो का अगर बात करें A/B, 28,000 इज टू 15,500, तो ये आपका कैंसिल करने के बाद आएगा 5631, 5631, इससे छोटा अब नहीं होगा ये। अब इसमें देखिए A शेयर, B शेयर, इस 3,000 में A को लाना है 56, टोटल करेंगे तो 5 और 3 8, 6 और 1 7, 87, और ये हो जाएगा 31/87। अमाउंट होगा 1931 और 1069। इसको इतना लाना है, इसको इतना लाना है।
आइए $69, चलो जी ये हो जाएगा आपका बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ए ने इतना दिया है, बी ने इतना दिया है, सी का काम पूरा हो गया। डेबिट साइड में जो है अब इन दोनों के कैपिटल से इतना ही पैसा निकाल लेना होगा जो सी को दिया गया है टू सीज कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम लोग लिखते हैं ए से निकाला जाएगा इतना और बी से इतना निकाला जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग को फाइनल सेटलमेंट करना है, यानी कैश दे करके हम लोग बैलेंसिंग फिगर को पेमेंट कर देंगे। 12.5 और एक 13.5 और दो 15,500, 28,000, 15,500, 28,000। जो बैलेंस आएगा वो हम लोग पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। बैलेंस इसका आएगा 16,069 और इसका बैलेंस आएगा 4,431। इसके बाद हम लोगों को अब कैश अकाउंट बना लेना होगा। कैश अकाउंट पहले जैसा, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना होगा टू बैलेंस BD, 10,000 का बैलेंस है, टू रियलाइजेशन अकाउंट जो एसेट्स बेच करके पैसा आया है 34,000, सी से जो पैसा मिला है टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,000, क्रेडिट साइड में जो भी हम लोगों ने पेमेंट किया है सबसे पहले तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो लाइब्रेरीज का पेमेंट किया है हम लोगों ने 21,000, फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था 100, और फिर अगेन बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोगों ने एम्प्लॉय को रिट्रेंचमेंट का पेमेंट किया था। फाइनली हम लोगों ने दोनों पार्टनर्स को पे किया है तो बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट 16,069,4431, टोटल कैश का पेमेंट 45,000, टोटल रिसिप्ट 45,000। चलो जी, फिर ये आपका सारा काम हो चुका है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारा इकट्ठे एक बार में तो नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके 2 पार्ट में आप ले सकते हैं। चलो जी, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसके बाद ये 2 पार्ट में जो ये रहा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो, और QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं, इससे ये सारा कुछ जो है आपको गूगल में अगर आप स्कैनर शो करते हैं तो आपको ये PDF के फॉर्म में आपके मोबाइल या लैपटॉप में शो करेगा, तो विजिबिलिटी अच्छी होगी। चलो जी, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने करंट अकाउंट बनाना सीख लिया है। आई होप कहीं भी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।